अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हमज़ा फैसल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। पूरे दिन में जो वक्त आप सोशल मीडिया पर वीडियोस देख के स्पेंड करते हैं, उसी वक्त में से 1 से 2 घंटे सोशल मीडिया पर ही काम करके आप एक दिन का 2 से 4 हज़ार रुपये तक ईज़िली कैसे कमा सकते हैं, आज की इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इसी के साथ चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास फोर्सेज का पूरा प्लान है। इस पेज पर फोर्सेज की पूरी समरी है, यानी कि मुख्तसर सा बताया गया है कि फोर्सेज आखिर है क्या। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर 4 प्रोग्राम्स होते हैं, X3, X4, XX और X गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को समझना ज़रूरी है सबसे पहले कि जो X3 और X4 हैं ये फोर्सेज के बेसिक प्रोग्राम्स हैं, यानी कि जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग लगती है, आपकी आईडी एक्टिवेट होती है, तो X3 का फर्स्ट लेवल 5 USD वाला और X4 का फर्स्ट लेवल 5 USD वाला एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है इसको समझने के लिए कि X3 और X4 एक साथ काम करते हैं। जैसे ही आप कोई ज्वाइनिंग लगाते हैं तो X3 और X4 के ऑटोमेटिकली स्लॉट्स फिल होते हैं, दोनों के एक साथ होते हैं। ये थे फोर्सेज के बेसिक प्लान्स। ठीक है, XX और X गोल्ड के हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी जो हमारे लिए समझना ज़रूरी है वो बेसिक फोर्सेज है, X3 और X4 क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हम ऊपर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर रेलेवेंट वैलेट्स दिया हुआ है, यानी कि मेटामास्क, ट्रस्ट वैलेट और टोकन पॉकेट पे आप फोर्सेज की आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे सिंपल रजिस्ट्रेशन यानी कि 10 BUSD प्लस 0.002 BNB, यानी कि इसकी जो नेटवर्क चेन है स्मार्ट चेन, तो ये राउंड बाउंड 13 BUSD की अमाउंट बनती है। ठीक है, जिससे आपकी आईडी एक्टिवेट होती है। तो यहाँ पर हम साइड पे देख लेते हैं X3 और X4 का प्लान है। ठीक है, इसको अब हम डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास X3 और X4 का प्लान है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि X3 और X4 ये कैसे काम करते हैं और हम फोर्सेज से अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले, ठीक है, तो जैसे ही आप फोर्सेज में पहली ज्वाइनिंग लगाते हैं, ठीक है, इधर से X3 का ये वाला स्लॉट फिल होता है और इधर से X4 का ऊपर वाला स्लॉट फिल होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको 5 BUSDs मिलते हैं और ये जो है आप साइन देख रहे हैं एरो का, ये अपलाइन का साइन है। ठीक है, यानी कि जो पेमेंट है वो अपलाइन को चली जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि ये अपलाइन को गई है, क्यों गई है और इसका हमें क्या फ़ायदा है और नुकसान क्या है। ठीक है, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि जैसे ही आपने दूसरी ज्वाइनिंग लगाई तो ये वाला स्लॉट होता है फिल। ठीक है, यहाँ से 5 BUSD आपको मिल जाते हैं और यहाँ से सेकंड स्लॉट होता है फिल और ये जो है पेमेंट दोबारा से अपलाइन को चली जाती है। ठीक है, अब हमने लगाई तीसरी ज्वाइनिंग। ठीक है, अब तीसरा जो X3 में स्लॉट है, यानी कि ये वाला, ये है रिसाइकल का, यानी कि ये जब फिल होगा पेमेंट जो है वो अपलाइन को चली जाएगी और आपके जो पीछे वाले दोनों स्लॉट्स हैं वो हो जाएंगे खाली। ठीक है, जैसे हमने तीसरी ज्वाइनिंग लगाई पेमेंट चली गई अपलाइन को और ये हमारे स्लॉट्स जो हैं खाली हो गए। ठीक है, यानी कि एक साइकिल पूरा हो गया। तो यहाँ पर हमारा X3 का जो पहला साइकिल था वो पूरा हो गया तीसरी ज्वाइनिंग पे। ठीक है, यहाँ से हमें 10 BUSD रिसीव हुए और जो तीसरे स्लॉट की अर्निंग थी वो अपलाइन को चली गई और ये रिसाइकल हो गया। इधर ये तीसरी ज्वाइनिंग जो हमने लगाई थी उसमें से X4 का ये वाला स्लॉट होता है फिल और ये हमें 5 BUSD दे देता है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि आप कोई भी ज्वाइनिंग लगा रहे हैं, चाहे पहली हो, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी हो, आपको अर्निंग आएगी ही आएगी, वो X3 में से आए या चाहे X4 में से आए। ठीक है, तो 3 ज्वाइनिंग्स हमारी कंप्लीट हो गई। 10 BUSD हमें X3 में से रिसीव हो गए और 5 BUSD X4 में से, और X3 में से एक जो 5 BUSD की अर्निंग है वो अपलाइन को गई और दो 5 BUSD की अर्निंग अपलाइन को गई। ठीक है, अब हमने लगाई चौथी ज्वाइनिंग, तो यहाँ से हमारा ये वाला स्लॉट होगा फिल, 5 BUSD हमें यहाँ से रिसीव होंगे और इधर से होगा ये वाला स्लॉट फिल, 5 BUSD इधर से भी हमें रिसीव होंगे, यानी कि 10 BUSD हमें रिसीव होंगे टोटल चौथी ज्वाइनिंग पे। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं पाँचवीं ज्वाइनिंग। ठीक है, जैसी पाँचवीं ज्वाइनिंग आप लगाएंगे यहाँ से 5 BUSDs आपको रिसीव हो जाएंगे और यहाँ से ये वाला स्लॉट होगा फिल, यहाँ से भी 5 BUSDs आपको रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मेन बात, अब छठी ज्वाइनिंग। ठीक है, छठी ज्वाइनिंग पे ये वाला स्लॉट होगा फिल। ठीक है, ये सब हो जाएगा रिसाइकल, फिर से रिसाइकल हो गया, पेमेंट जो थी वो अपलाइन को चली गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें मिला क्या और अपलाइन को क्या गया। ठीक है, 10 BUSD हमें पहले साइकिल में से मिल गए थे, 10 हमें फिर से मिल गए और 10 जो थे वो अपलाइन को चले गए। ठीक है, ये हमारा X3 हो गया। अब X4 में क्या होगा, छठी ज्वाइनिंग पे ये वाला स्लॉट होगा फिल, यानी कि रिसाइकल का। ठीक है, यहाँ से ये पूरा रिसाइकल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें कितने BUSD रिसीव हुए थे, 15।
ठीक है। जैसे रिसाइकल होता है जो अर्निंग होती है वो अपलाइन को चली जाती है, ठीक है। यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि यहाँ से हमें 15 BUSD रिसीव हुए थे और 15 ही अपलाइन को चले गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि इन 6 ज्वाइनिंग्स में हमारे पास कितने BUSDs आए और अपलाइन को कितने गए, ठीक है। 10 10 20 20 और 15 35, ठीक है। तो यहाँ पर 35 हमारा रेवेन्यू था, ठीक है। और जो 25 हैं वो गए थे अपलाइन को X3 और X4 के मिला के, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये 25 जो BUSD हैं ये क्यों गए थे अपलाइन के पास, ठीक है। इस चीज़ को समझना आप ज़रूरी है और इसी चीज़ की पावर है इस सिस्टम की कि ये नॉन वर्किंग कैसे देता है, ठीक है। अब आप इमेजिन करें कि आपकी टीम का कोई भी मेंबर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो उसका अपलाइन कौन है? ऑब्वियस सी बात है, आप हैं उसके अपलाइन, ठीक है। तो ये जो 25 BUSDs आपकी तरफ से आपके अपलाइन को गए थे, ठीक है, यही 25 BUSDs आपको रिसीव होंगे आपकी जो टीम के मेंबर हैं उनसे। अब फ़र्ज़ करें कि आपके पास 10 मेंबर हैं टोटल काम कर रहे हैं आपके नीचे, ठीक है। उनके जब रिसाइकल्स होंगे और अपलाइन वाले स्लॉट्स फिल होंगे तो इन 10 के जितने भी होंगे 25 BUSDs वो किसके पास आएंगे? आपके पास आएंगे। यानी कि अगर 10 मेंबर्स की तरफ से आपको नॉन वर्किंग आ रही है तो वो टोटल 250 BUSDs बनते हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यूएशन पाकिस्तानी रुपीज़ में करीबन ये 58,000 रुपीज़ बनते हैं PKR में। यानी कि आपके जो टीम के मेंबर हैं उनकी तरफ से आपको बिल्कुल नॉन वर्किंग आएगी। अगर हम फ़र्ज़ करते हैं कि आपके नीचे 10 बंदे भी आपकी टीम में हैं और वो वर्क कर रहे हैं तो उनकी तरफ से आपको बिल्कुल नॉन वर्किंग जो रिसीव होगी वो 58,000 की होगी पर 2 साइकिल्स, ठीक है। तो ये थी नॉन वर्किंग इसकी, इस सिस्टम की पावर जो है, ठीक है, वो यही है कि आपकी जो टीम है उनके वर्क करने से आपको किस तरह से नॉन वर्किंग आती है और ये प्रोग्राम्स X3 और X4 कैसे काम करते हैं। हमारे काम करने से हमें कितनी वैल्यूएशन आ रही थी 35 BUSDs और हमारी टीम के काम करने से वही हमें कितनी वैल्यूएशन आई 250 BUSDs यानी कि 58,000 रुपीज़। 35 BUSDs कितने बनते हैं? यही लगभग 7200 रुपीज़ बनते हैं। और यहीं पे आप फ़र्क देख सकते हैं कि टीम की क्या पावर है इस सिस्टम में और आप अकेले अगर काम करते हैं तो उसकी क्या पावर है। तो सबसे पहली जो मेन बात है वो यही है कि आप इस पर वर्क करें, अपना छोटा सा नेटवर्क जनरेट करें और अपनी टीम को आगे साथ लेकर चलें, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ मेन, कि ये सिर्फ मैंने आपको 5 BUSDs वाले स्लॉट्स समझाए हैं। यानी कि इसका जो पहला पहला लेवल है वो हमें 5 BUSD पर ज्वाइनिंग देता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ऊपर देख लें तो यहाँ पर 12 लेवल्स हैं टोटल, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको 5 BUSD वाला जो लेवल था वो समझाया था कि वो हमें कितनी अर्निंग देता है। इसी तरह से सेकंड लेवल 10 BUSD से अनलॉक होता है और ये पर ज्वाइनिंग हमें 10 BUSD देता है। तो इसी तरह से आगे भी लेवल्स हैं 20 BUSD 40 80 160, ठीक है। जो बेस्ट प्लान है वो ये है कि आप कम से कम 4 स्लॉट से ज्वाइन हो इसमें और फिर काम करें। आपको काम करने में मज़ा भी आएगा और आपकी जो अर्निंग होगी वो भी बहुत जल्द ऊपर जाएगी। तो ये फोर्सेज का छोटा सा प्लान था, ठीक है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो यहाँ पर मैंने 2 अर्निंग के मेथड एक्सप्लेन किए हैं कि हम कैसे वर्क करके अर्निंग कर सकते हैं और कैसे बिना काम किए अर्निंग कर सकते हैं। तो ये था छोटा सा बेसिक सा फोर्सेज का प्लान कि हम फोर्सेज से पैसे कैसे कमा सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये है कि हम इस काम को कर कैसे सकते हैं। तो यहाँ पर 2 वेज़ हैं इसके करने के, एक सोशल मीडिया मार्केटिंग और एक एडवर्टाइजमेंट। सोशल मीडिया मार्केटिंग से मुराद ये है कि आप सोशल मीडिया को यूज़ करके ट्रैफिक ले सकते हैं और उसको डील करके अपनी टीम बना सकते हैं। और एडवर्टाइजमेंट से मुराद ये है कि आप अपने कोई भी फ्लैक्सेस या पम्फलेट प्रिंट करवा के उसको अपने टाउन या सिटी में डिस्ट्रीब्यूट करके वहाँ से ट्रैफिक लेके उनको डील करके आप अपनी टीम बना सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो दौर है वो डिजिटल का है, तो इसलिए सोशल मीडिया मार्केटिंग करना इसलिए भी ईजी है कि जो हमारा पूरा नेटवर्क है फोर्सेज का पाकिस्तान में ईगल टीम के नाम से, हम पूरे पाकिस्तान को फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि किसी भी कोर्स की आपको कोई भी फ़ी देनी नहीं पड़ेगी। जिस तरह से आप फ्रीलांसिंग या अमेज़ॉन के कोर्स के लिए फ़ी पहले पे करते हैं, दैन अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैन उसको सेल करके आप अर्निंग करते हैं, तो इस तरह का इसमें कोई सीन नहीं है। हम फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो इसलिए भी ये इजी है। जो भी आपके पास आएंगे आपके क्लाइंट्स, उनको आप फ्री ट्रेनिंग दे सकते हैं, चाहे वो ज्वाइन हो या ना हो, वो ट्रेनिंग लें। अगर उनका माइंडसेट बनता है तो वो ज्वाइन हो जाए। और जो फोर्सेज में इन्वेस्टमेंट है वो क्या चीज़ है और किस तरह से की जाए, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए इसमें,
और किस तरह से आप अपनी टीम को लेके चल सकते हैं और आपका अपलाइन आपको कैसे अच्छे से गाइड कर सकता है। इस वक्त जो पाकिस्तान में फोर्सेज का नेटवर्क है यानी कि ईगल टीम का, वो 1 लाख प्लस मेंबर्स पर मुश्तमिल है, जिनके लीडर सर अमतज़ कल्लू हैं, जिन्होंने सबसे पहले फोर्सेज को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया। यहाँ पर मैं आपके साथ इस चीज़ का प्रूफ शेयर कर रहा हूँ कि ये सर अमतज़ कल्लू की आईडी है और ये उनकी सारी अचीवमेंट्स हैं। 1 लाख प्लस मेंबर्स का जो नेटवर्क है वो इस टाइम मौजूद है पाकिस्तान में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर हुई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।